गाइस, आज मैं फिर एक कहानी लेके उपस्थित हूँ जिसे हम पढ़ेंगे और ट्रांसलेट करेंगे वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश से हिंदी में। रीडिंग भी सीखेंगे, साथ ही साथ उसका अर्थ समझना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटल है स्टोरी का द फॉक्स एंड द ग्रैप्स। द फॉक्स एंड द ग्रैप्स। लोमड़ी, लोमड़ी और अंगूर। लोमड़ी और अंगूर। देखते हैं। वन डे, एक दिन, एक दिन, one day a fox became very hungry. A fox, एक लोमड़ी became, हो गई, became मतलब हुई, पास्ट फॉर्म है become का। हुई, क्या हुई? बहुत बहुत भूखी हुई, भूखी हुई थी। एक दिन एक लोमड़ी बहुत भूखी हुई। आउट टू सर्च, ही मीन्स वह। अब किसी जानवर के लिए ही कब लगाते हैं? जब उसके अंदर हम मनुष्यों के गुण आरोपित कर देते हैं। मीन्स किसी जानवर या किसी भी चीज़ के भीतर जब हम मनुष्यों के गुण को दर्शाने लगते हैं, मानव गुण दर्शाने लगते हैं, तो उसके लिए ही, सी वगैरह लगाने लगते हैं, जो प्रोनाउन हम मनुष्यों के लिए यूज करते हैं। इसीलिए इस लोमड़ी के लिए वह आया है, लेकिन जनरली ही लड़कों के लिए आता है। तो हमने क्या किया, उस फॉक्स में मनुष्यों के गुण को आरोपित कर दिया। ही वेंट आउट टू सर्च, वह, वेंट मीन्स गई, आउट मीन्स बाहर, टू सर्च फॉर सम फूड, क्या करने के लिए? तलाश, तलाश करने, क्या के लिए, किसके लिए? कुछ भोजन, कुछ भोजन। यानी पूरा अर्थ क्या होगा? ही वेंट आउट टू सर्च फॉर सम फूड मीन्स वह बाहर गई कुछ भोजन की तलाश के लिए। वह बाहर गई कुछ भोजन की तलाश के लिए। ही सर्च्ड हाई एंड लो, ही सर्च्ड हाई एंड लो। उसने, उसने सर्च मीन तलाश किया, सेकेंड फॉर्म है तलाश किया। कहाँ कहाँ किया? हाई एंड लो, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, हर जगह तलाश किया। बट कुडंट फाइंड एनीथिंग टू ईट, लेकिन न पा सके, न पा सके, न पा सकी। कुड मीन्स सकी, पास्ट फॉर्म है लेकिन निगेटिव है। कुडंट यानी कुड नॉट, फाइंड मीन्स पा सके, तो तीनों का अर्थ है ये। कुडंट फाइंड, न पा सके, एनीथिंग कुछ भी, कुछ भी, टू ईट खाने के लिए, खाने के लिए या खाने को, ये भी लिख सकते हैं, खाने के लिए। एक बार और देखते हैं। ही सर्च्ड हाई एंड लो, उसने ऊपर नीचे तलाश किया, बट लेकिन कुडंट फाइंड एनीथिंग टू ईट, लेकिन खाने के लिए कुछ न पा सके। फाइनली, अंत में, अंत में क्या होता है? एज हिज स्टमक ट्रम्बल्ड, अंत में उसके पेट में, उसके पेट, फाइनली अंत में, एज हिज स्टमक रम्बल्ड, अंत में जिसका नतीजा हुआ उसके पेट में गड़गड़ाहट होने लगी। रम्बल्ड मीन्स गड़गड़ाहट होने लगी। इसको चूहा कूदना भी कह सकते हैं। पेट में चूहे कूदना, पेट में ऐंठन होना भूख की वजह से।
सारे अर्थ यहाँ पे लग सकते हैं। तो अंत में नतीजा क्या हुआ? खाने के लिए जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसके पेट में गड़गड़ाहट होने लगी, जिसका फिर क्या करती है वो? ही टम्बल्ड अपॉन अ फार्मर्स वॉल, फिर वो एक फार्मर की, किसान की दीवार से टकराई बेचैनी में। एट द टॉप ऑफ द वॉल he saw the biggest juiciest grapes he had ever seen। वो देखती है, वह, वैसे यहाँ पे वह लड़के के लिए आया तो उस लोमड़ी को हम मेल मान के चलेंगे। वह देखा, क्या देखा? द बिगेस्ट, सबसे बड़े, बड़े, सबसे बड़े, बड़े, जूसीएस्ट, और रस से भरे हुए, रस से भरे, रसदार भी कहेंगे, अंगूर, अंगूर ही हैड एवर सीन। ही हैड मतलब उसने अब तक देखे थे, उसने, हैड है पास्ट फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ही हैड एवर सीन, अब तक देखे थे। मीन्स पूरा अर्थ देखते हैं। ही शा द बिगेस्ट जूसीएस्ट ग्रेप्स ही हैड एवर सीन, अब तक उसने जो देखे थे उनमें सबसे, उनमें सबसे रसदार, सबसे बड़े बड़े अंगूर थे वो। जैसे ही दीवार पे नज़र गई, उसने क्या देखा कि अब तक उसने जितने अंगूर देखे थे उनमें सबसे रसदार और सबसे बड़े बड़े अंगूर वो थे। दे वेयर अ रिच पर्पल, वे यानी कौन? अंगूर। दे वर अ रिच पर्पल, थे, क्या थे? रिच पर्पल, गहरे नीले कलर के, गहरे नीले रंग के, यानी वो अंगूर जूस से भरे हुए थे। तो कैसे थे? दे वर अ रिच पर्पल, वो एक गहरे नीले थे, वे गहरे नीले रंग के थे। टेलिंग द फॉक्स, और जो लोमड़ी से कह रहे थे, टेलिंग मीन्स जो कह रहे थे, कह रहे थे, क्या कह रहे थे? जो कह रहे थे, किस से? लोमड़ी से, जो कह रहे थे, लोमड़ी से क्या कह रहे थे? दे वर रेडी टू बी ईटेन, कि वे थे तैयार, रेडी मीन्स तैयार, टू बी ईटेन खाने के लिए। टू बी ईटेन का तीनों का अर्थ होगा खाने के लिए, यानी अर्थ देखते हैं पूरा एक बार और। वे गहरे, दे वर अ रिच पर्पल, वे गहरे नीले रंग के थे, जो कह रहे थे, जो लोमड़ी से कह रहे थे कि वे खाने के लिए एकदम तैयार हैं। टू रीच द ग्रेप्स, अंगूर तक पहुंचने के लिए, टू यहाँ पे अर्थ दे रहा है के लिए। टू रीच पहुंचने, रिच मीन्स पहुंचने के लिए, द ग्रेप्स अंगूर तक, अंगूर तक। टू रीच द ग्रेप्स, अंगूर तक पहुंचने के लिए, द फॉक्स लोमड़ी, लोमड़ी कूदी, हाई यानी ऊपर, इन द एयर, इन द एयर मीन्स हवा में, हवा में देखते हैं। टू रीच द ग्रेप्स द फॉक्स हैड टू जंप हाई इन द एयर,
गौर करना पड़ेगा यहाँ पे कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद चाहे टेंस कोई भी हो, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। तो टू रीच द ग्रैप्स द फॉक्स हैड टू जंप हाई इन द एयर। अंगूर तक पहुंचने के लिए लोमड़ी ने हवा में छलांग लगाई। एज ही जम्प्ड, जैसे ही वह कूदी, जैसे ही वह कूदी या कूदती, ही ओपेंड, वह खोल देती। क्या खोलती? क्या खोल सकती है? ही ओपेंड हिज माउथ, अपना मुंह खोल देती। यानी जैसे ही वो हवा में छलांग लगाती अंगूर तक पहुंचने के लिए, अपना मुंह खोल देती। टू कैच द ग्रैप्स, पकड़ने के लिए, अंगूर पकड़ने के लिए, अंगूर पकड़ने के लिए, पूरे का अर्थ है ये। टू कैच द ग्रेप्स, अंगूर पकड़ने के लिए। बट, लेकिन, ही मिस्ड, वह उससे छूट जाता। लेकिन उससे छूट जाता। क्या छूट जाता? अंगूर छूट जाता, वो कैच नहीं कर पाती। द फॉक्स ट्राइड अगेन, लोमड़ी ट्राइड अगेन, दोबारा कोशिश करती। दोबारा, दोनों का अर्थ लिखिए, दोबारा कोशिश करती। ट्राइड, किया भी करती थी भी कर सकते हैं, या किया भी कर सकते हैं, करती थी। द फॉक्स ट्राइड अगेन, लोमड़ी दोबारा कोशिश करती थी। बट मिस्ड, लेकिन फिर वही हाल, लेकिन नहीं पकड़ पाती, नहीं पकड़ पाती, छूट जाता। वंस मोर, फिर दोबारा, एक बार और छूट जाता है। वंस मोर मीन्स एक बार और। पूरा अर्थ देखते हैं। द फॉक्स ट्राइड अगेन, लोमड़ी दोबारा कोशिश करती थी। बट मिस्ड, लेकिन पकड़ नहीं पाती, छूट जाता। वंस मोर, एक बार और करती, वही हाल होता। ही ट्राइड अ फ्यू मोर टाइम्स, उसने कोशिश की, क्या कोशिश की? अ फ्यू मोर टाइम्स। फ्यू मतलब होता है कुछ, अ फ्यू मोर टाइम्स, कुछ और बार, कुछ और बार कोशिश की। ही ट्राइड अ फ्यू मोर टाइम्स, उसने कोशिश की, एक बार, कुछ और बार कोशिश की। यहाँ पे इसका अर्थ ना ही लिखे तो सही है। उसने कोशिश की कुछ और बार, यानी उसने कुछ और बार कोशिश की पकड़ने की। बट, लेकिन, केप्ट फेलिंग, लगातार फेल होती रही, लगातार असफल, असफल होती रही, होती रही। फाइनली, अंत में, द फॉक्स डिसाइडेड टू गिव अप एंड गो होम, उसने क्या निश्चय किया? द फॉक्स, लोमड़ी, डिसाइडेड,
निश्चय की, निश्चय किया, क्या किया? टू गिव अप, टू गिव अप। द फॉक्स डिसाइडेड टू गिव अप, टू गिव छोड़ दे। द फॉक्स डिसाइडेड लोमड़ी ने निश्चय किया टू गिव अप कि वह छोड़ दे और गो होम घर चली जाए, घर चली जाए। वाइल ही वॉक्ड जैसे ही, जैसे ही वह, जैसे ही या फिर जाने के दौरान, जब वो जाने लगी, जैसे ही वह वॉक्ड मीन्स चली, अवे मीन्स रास्ते में जाने के लिए चली, तीनों दोनों का अर्थ वॉक्ड अवे चली, यानी वाइल ही वॉक्ड अवे जो ही वो जाने लगी, या जाने के दौरान भी यहाँ पे लिख सकते हैं, दौरान, जाने के दौरान। ही मटर्ड वह बड़बड़ाई, वह फुसफुसाई या बड़बड़ाई, ही मटर्ड क्या फुसफुसाई? आई एम श्योर डैट मैं निश्चित हूँ, मैं निश्चित हूँ, क्या निश्चित हूँ? आई एम श्योर दैट मैं निश्चित हूँ कि अंगूर वर सोर एनीवे थे, सोर मीन्स खट्टे, खट्टे थे। जाने दीजिए, एनीवे मीन्स कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूरा देखते हैं। ही मटर्ड वाइल ही वॉक्ड अवे जाने के दौरान या फिर जब वो जाने लगी, ही मटर्ड वो फुसफुसाई, क्या फुसफुसाई? आई एम श्योर मैं निश्चित हूँ, द ग्रेप्स वर सोर कि अंगूर खट्टे हैं, एनीवे कोई बात नहीं, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। यानी बात वही हुई कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हम उसमें कोई ऐप दिखा देते हैं। मोरल इस कहानी का यही है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसकी बुराई मत करिए, उसमें निगेटिव चीज़ें मत ढूंढिए, बस इसलिए नहीं कि वो हमारा नहीं है या हमसे मिलने हम पा नहीं पाए। तो ये पूरी कहानी रही, आशा है आपको पसंद आई होगी। आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आप कहना चाहते हैं, आपका पूरे मन से स्वागत है। चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। सपोर्ट करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।